बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वादे केवल राजनीतिक भाषणों तक ही सीमित है? क्या पार्टी जनता के हित के लिए काम नहीं करती है? अब ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि राजनीतिक गलियों में सियासी जानकार बीजेपी को ये तमगा पहना रहे हैं, खासतौर पर तब जब सियासी हलचल काफी तेज है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चुनावी माहौल अपने चरम पर है। इन दिनों चुनावी पारा हाई है। राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और साथ ही उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन ये चुनावी फीवर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा माना जा रहा है और बीजेपी इस चुनाव में काफी झटके खाती भी नजर आ रही है। साफ तौर पर कहे तो बीजेपी की स्थिति इस चुनावी माहौल में कुछ ठीक नहीं चल रही है। किसी भी तरह का एजेंडा या यूं कह ले कि किसी भी तरह के राजनीतिक षड्यंत्र काम नहीं आ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी जानकारों की माने तो ये 2024 बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहा है। चुनावी गलियों में बीजेपी की पैठ कम होती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में तो ऐसी फजीहत हुई कि विपक्ष तो आज तक उसका मुद्दा बनाते नहीं थकता है। तो वहीं अब आगामी चुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। सियासी दांवपेच के इस खेल में चुनावी संग्राम भले से ही जारी है, लेकिन घातक केवल बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। बार बार बीजेपी के अपने इनकी फजीहत करते जा रहे हैं और बागी बनकर इस चुनावी रणभूमि में साथ छोड़ रहे हैं। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि एक बार फिर बागियों ने बीजेपी के दामन को छोड़ दिया है। लेकिन इस बार बीजेपी को कहां से झटका लगा है और किसने दगा दिया है, एक एक करके आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह झटका पहली बार नहीं लगा है। महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनावी माहौल है, लेकिन इसी बीच बीजेपी के नेता बीजेपी का साथ लगातार छोड़ते आ रहे हैं। लगातार खबरें भी सामने आती रही हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने साथ छोड़ा, अपनाई बगावती सुर, जिससे बीजेपी के अस्तित्व पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है। झारखंड में तो सीटों को लेकर ऐसा पेच फंसा कि बागियों ने तुरंत ही बगावत कर डाली और जेएमएम का हाथ थाम लिया। आपको बता दें कि उन नेताओं ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, जिसे बीजेपी आलाकमान अपना ब्रह्मास्त्र समझ बैठे थे। यहां बात लुइस मरांडी की हो रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक अहम हिस्सा मानी जाती रही हैं। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही बीजेपी ने जिस तरह से लुइस मरांडी के साथ दगा किया, तो फिर क्या, उन्होंने भी राजनीति के इस अहम पड़ाव पर साथ छोड़ दिया। और ये केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बीजेपी हाईकमान के इस दादागिरी जैसे रवैये को महाराष्ट्र में भी दरकिनार करते हुए कितने बागियों ने तो महाविकास अघाड़ी का दामन ही थाम लिया और नौबत तो यहां तक आन पड़ी कि मानो शिंदे और अजित भी जल्द ही बगावती सुर अपना सकते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है। लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र में जो हालत है वो देखने वाली है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता या तमाम नेता शिंदे की तरफ से चुनावी माहौल में उतरे हैं या कुछ तो एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट की तरफ से चुनावी माहौल में उतरे हैं, जिससे ये तो साफ है कि अब लोकप्रियता कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, भले से ही आप झूठ को सच कितना भी बनाने की कोशिश कर ले। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बीजेपी हाईकमान को झटका दिल्ली में लगा है। जी हां, दिल्ली में बैठे हाईकमान को दिल्ली से ही बड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और चुनाव से पहले ही हाईकमान को जोर का झटका लग चुका है। बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है और उन्होंने पार्टी में शामिल होते ही ऐसी बातें कह डाली हैं कि वो बीजेपी के होश उड़ाने और पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी हैं। आपको पहले बताते हैं कि तंवर का सियासी जो माहौल रहा है वो काफी दिलचस्प रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्म सिंह तंवर 1993 और 1998 में महरौली से और 2013 में छतरपुर से विधानसभा में जीत हासिल कर चुके हैं और आपको बता दें कि विधायक चुने गए। बीजेपी की स्थापना से अब तक तंवर लगातार पार्टी के सदस्य रहे हैं। ब्रह्म सिंह तंवर 3 बार विधायक और 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं।
अब ऐसे माहौल में अगर हम देखें तो तंवर का भारतीय जनता पार्टी से काफी बेहतरीन रिश्ता रहा है, लेकिन अचानक से उनका भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को सबसे लोकप्रिय पार्टी बताती है, उसका साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में आना कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारे करता है। अब आपको बता दें कि ऐसी संभावनाएं हैं कि ब्रह्म सिंह तंवर छतरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही ब्रह्म सिंह तंवर ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं कि क्या बताएं। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से संबंध तोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने का मन बना चुका हूं। मैं अपने क्षेत्र में पूरे एनसीआर में अब तक सेवा करता रहा हूं। अब अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार को सहयोग भी दिया जाएगा। अब वहीं इस दौरान ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है काम करने के लिए, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ आम आदमी पार्टी को चुना है। अब ये जो बयान है उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी गलियों में काफी शोर हो चुका है, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उनके बयान को सुनिए। आ जाते हैं कुछ मतभेद भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, और फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है काम करने के लिए। मुझे तो काम करने की आदत है और वो बचपन से ही पड़ी हुई है। जब मैं नाबालिग था मैं तब से तो मैं नाबालिग था तब तो मैं इमरजेंसी में जेल में भी गया था। 1 साल की सजा भी मुझे हुई थी, लेकिन मैंने जब पूरा जीवन उसमें दिया और मुझे लग रहा है कि मेरे माफिक काम नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरी भी हो जाती है। अब ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि उनके मुताबिक पार्टी में काम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब इस तरह के बयान से ये तो साफ है कि बीजेपी में रहते हुए उस तरह की जनता के हित के लिए वो काम नहीं कर पाए जैसा वो चाहते थे और जैसी उनकी उम्मीदें थी। बस फिर क्या, इसलिए उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली और पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन यहां मसला बस इतना है कि जो पार्टी अपने कामों को लेकर बड़े बड़े दावे किया करती थी और दावे करते थकती भी नहीं थी, उसके ही विधायक इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हुए पार्टी की फजीहत उड़ा रहे हैं, पार्टी के मन मुताबिक काम नहीं चल रहा है ऐसा कह रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे की राजनीति करती है? क्या ये सच है जो चुनावी गलियों में ये शोर विपक्ष फैलाता है? क्या अब ये सच होता नजर आ रहा है? अब कहीं ना कहीं उनके ही विधायक इस शोर को सच साबित करने पर तुले हुए हैं। अब बता दें कि इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर दिल्ली की राजनीति में बड़ा चेहरा है। 50 साल से अलग अलग तरह से दिल्ली वालों की सेवा करते रहे हैं। 2 बार छतरपुर और 1 बार महरौली से विधायक रहे हैं। उनका दिल्ली के विकास में काफी योगदान भी रहा है। आज बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का परिवार अब बढ़ रहा है। अब इससे ये तो साफ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की फजीहत उड़ाते उड़ाते नहीं थकती थी, अब उन्हीं के विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरी जनता के सामने ला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी बताती थी, उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेताओं ने सच को सामने कर दिया है। लेकिन ये सच आपको कैसा लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं? क्या उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के समर्थक अब लगातार उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? क्या जनता के साथ साथ अब उन्हीं के पार्टी के बीच में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है? क्या दिल्ली दरबार पर बैठे आलाकमान अब इस हद तक निकल आए हैं कि उनके कार्यकर्ता अब उनकी असलियत जानकर दूसरे यानी कि विपक्षी दलों में शामिल हो रहे हैं? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।